हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ डे वन ऑफ आवर 75 डे चैलेंज, जिसमें पहली वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अबाउट द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने कवर किया पेलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड हाउ कि भाई उनके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमें हमें उनको सेग्रीगेट करना पड़ा। जैसे कि पेलियोलिथिक में हमने देखा कि भाई हमने क्वार्ट्ज के टूल बनाना शुरू किया है ना, हमने उन टूल्स को रिफाइन नहीं किया बट हमने टूल्स को बनाना शुरू किया। वहीं मीज़ोलिथिक में हमने माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल शुरू किया, यानी कि हमारे टूल्स जो है वो और रिफाइन हो गए और वो फाइनली पॉलिश्ड भी हो गए, यानी मोस्ट रिफाइंड फॉर्म में हो गए जब नियोलिथिक एज आया। साथ ही साथ हमने देखा कि मीज़ोलिथिक में हमने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, नियोलिथिक में हमने एग्रीकल्चर शुरू किया और वही जो है उस एरा के डिफाइनिंग फीचर्स भी बने। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी देखी जो कि एसोसिएटेड थी इन पर्टिकुलर एराज के साथ। फिर हमने देखा कि कैसे व्हील मेड पॉटरी पेंटिंग्स भी हमने बनाना शुरू किया। तो चलो इन्हीं सब के बेसिस पे पिछले वीडियो का एक रिवीजन भी कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स की, और आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप खुद से वीडियो को पॉज करके सारी साइट्स एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो कि अब कुछ ऐसा दिखता है, और ये है हमारा लेह एंड लद्दाख। तो हमें जम्मू कश्मीर में एक साइट देखने को मिलती है जिसका क्या नाम है, टेक 3 to 4 seconds एंड आंसर, जो कि है बुरजा होम। बुरजा होम, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था, डॉग्स का बरियल देखने को मिलता था उनके मास्टर्स के साथ। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है, यूपी में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलती है, पेलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलन वैली बोलते हैं। बेलन, नॉट बेलम, बेलन वैली देखने को मिलती है। पंजाब में हमें देखने को मिलती है सोन वैली। वहीं मध्य प्रदेश में हमें दो साइट इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं, एक एसोसिएटेड है पेंटिंग के साथ और दूसरी एसोसिएटेड है डोमेस्टिकेशन के साथ। कौन कौन सी है, एक तो है भीमबेटका और दूसरी है आदमगढ़। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमें डोमेस्टिकेशन से एसोसिएटेड एक साइट देखने को मिलती है, जो है कौन सी, बागोर। उसके बाद यूपी में हमें एक और साइट देखने को मिलती है विच इज़ एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, यानी कि न्यूलिथिक साइट है। कौन सी है वो है हमारी कोली दिहिवा, है ना। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, एक बार चेक कर लेना। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था, हमें राइस एविडेंस देखने को मिलते थे। फिर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हमें एक देखने को मिलती है मेहरगढ़। ये किससे एसोसिएटेड है ये आप कमेंट करके नीचे बताना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो हमने देखी थी, है ना। कुछ और भी थी बट रिवीजन कर रहे हैं तो इतनी हमें बहुत है। और यहाँ पे हमने अपना डिस्कशन एंड भी कर दिया था। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन की, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। हर साल क्वेश्चन तो नहीं आता है बट जब भी आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, छोड़ के नहीं आ सकते। तो सबसे पहले अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग लगभग 2400 बीसी से लेके लगभग हमारा 1800 बीसी तक जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है बट हम एक ये बेसिक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। और इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो साइट थी वो कौन सी थी जो डिस्कवर हुई थी, वो थी हड़प्पा, जो कि डिस्कवर की थी दयाराम साहनी जी ने। और कब की थी, 1921 में। तीनों ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है कि 1921 में की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी, और हड़प्पा जो थी वो पहली साइट थी। बट जो सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं वो मिली हैं इंडस रिवर के बैंक्स के किनारे, है ना। इंडस रिवर के बैंक्स पे, नॉट बैंक्स के किनारे, बैंक्स पे मिली हैं। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर हमने जब पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको हम और भी क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न एविडेंस तो मिलते हैं बट हम उन रिटर्न एविडेंसेस को समझने में असमर्थ हैं अभी। फिर हमने एक और बात की थी कि सबसे पहला जो मेटल हमने यूज़ किया था एज ह्यूमंस वो था कॉपर। वो कौन सा एलिमेंट, वो कौन सा मेटल था, कॉपर। बट हमने इसको बोला ब्रॉन्ज एज, क्योंकि हमें कॉपर से ज़्यादा क्या मेटल यूज़ देखने को मिला, वो था हमारा ब्रॉन्ज, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ब्रॉन्ज एज। टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी बात की 2500 से 1500 बीसी, हमने 1800 लिखा है, ठीक है, बट क्योंकि वेरी करता है ये हर बुक्स के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंट इसका इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक थी। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट आपसे पूछ सकते हैं, तो वो थी हमारी मांडा। उसके बाद सदर्न मोस्ट साइट जो थी वो थी हमारी दाइमाबाद, ये कहाँ थी, महाराष्ट्र में।
मांडा जो थी वो जम्मू कश्मीर में थी। फिर आलमगीरपुर ईस्ट मोस्ट थी और सुटका गेंडोर हमारी वेस्ट मोस्ट थी। ये थी हमारे प्रेजेंट डे पाकिस्तान में और ये थी हमारी प्रेजेंट डे यूपी में। ये 4 साइट हमें याद रखनी है, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और सुटका गेंडोर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे यहाँ के, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको कर देते हैं इरेज, और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो था टाउन प्लानिंग। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर शुरू किया था, वो और जाके क्या हुआ, फ्लरिश हुआ आगे चल के। साथ ही साथ हमें यहाँ क्या रिलीजन देखने को मिलता है, सोसाइटी कैसी देखने को मिलती है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, खाते हैं, उनका क्या करते हैं, अगर हमें स्क्रिप्ट मिली है यानी कि रिटन एविडेंस मिली है तो वो स्क्रिप्ट कैसी है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में वो किस स्तर पे हैं, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगेन यहाँ पे भी हमारी क्या है, साइट्स हैं, जैसे मोहिंजोदारो, हड़प्पा, चन्हुदारो, बनावली। अब यही साइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, साइट्स तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इन साइट्स से एसोसिएटेड कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिग्निफिकेंट बनाते हैं, तो वही फीचर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी टाउन प्लानिंग से। अब टाउन प्लानिंग जो है इतना सिग्निफिकेंट फीचर क्यों है, तो देखो सिटी जो थी ना वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। जो वेस्टवर्ड पार्ट था वो था सिटाडल, यानी कि वो था हमारा महल वाला पार्ट, है ना, ऊंचे ऊंचे घर, बड़े बड़े घर, आपका जो एकदम मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना वो वाला हिस्सा। और ये जो सिटाडल था ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा था, यानी पेडेस्टल पे था। जबकि जो नीचे जो ईस्टवर्ड वाला हिस्सा था वो क्या था, वो थोड़ा निचले क्या बोलते हैं, कम हाइट पे था, है ना, ऐसे समझ सकते हो, वो कम हाइट पे था, सिटाडल थोड़ा ऊंची हाइट पे था, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम, लोअर टाउन बोलते थे। यहाँ पे क्या होता था, सिटाडल जो है बड़ी बड़ी ऊंची है बिल्डिंग, है ना, तो ऊंची है बिल्डिंग, तो यहाँ पे लोग भी ऊंचे ऊंचे रहते थे, यानी रिच पीपल, रिच क्लास जो थी वो रहती थी, जबकि लोअर टाउन में नॉर्मल क्लास रहती थी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास रहती थी। और यहीं से हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से हम इम्पोर्टेंट देखते हैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, वो है क्या, कि हमें यहाँ पे कास्ट नहीं बट क्लास डिवीजन हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उस तरफ इशारा करता है कि कास्ट डिवीजन पड़े यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, बट एक क्लास डिवीजन यहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट है। तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहले सिटी जो थी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, साथ ही साथ ग्रिड सिस्टम था, यानी कि चेस बोर्ड पैटर्न में पूरी सिटी डिवाइड होती थी। यानी कि जो आपकी जो गलियां थी, है ना, जो आपकी स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी और ब्लॉक्स में पूरी सिटी डिवाइड होती थी। उसके बाद क्या होता था कि जो इस्तेमाल होता था मटेरियल फॉर बिल्डिंग हाउसेज, बिल्डिंग रोड्स, वो थी बर्न्ड ब्रिक्स। जबकि उस टाइम की अगर कंटेम्प्रेरी आप सिविलाइजेशन देखो, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है जो हुआंग रिवर के किनारे थी, या फिर नाइल पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वो बर्न्ड ब्रिक की जगह बेक्ड ब्रिक्स की ज़्यादा यूज़ करती थी। ठीक है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है बर्न्ड ब्रिक्स हमारे लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हमें इशारा करता है दैट दे आर वेरी वेल अवेयर विद सैनिटेशन, जो कि शायद आज के टाइम पे हम इतना अवेयर नहीं हैं, बट उस टाइम पे हम काफ़ी अवेयर थे, यानी कि अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कब ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, तो ये हमने बात की टाउन प्लानिंग की। उसके बाद एग्रीकल्चर, जो कि हमने कहाँ स्टार्ट किया था, न्यूलिथिक पीरियड में हमने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है कि हम सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया। अब कॉटन उगाना शुरू किया तो हमने कॉटन को क्या किया, फिर ट्रेड करना भी शुरू किया, और इसीलिए इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेड और क्या बोलते हैं, कॉमर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो हमें यहाँ ट्रेड देखने को मिलता है वो इंट्रा और इंटर, यानी कि विद इन द कंट्री। अब उस टाइम पे कंट्री भी बहुत बड़ी थी, पाकिस्तान वाला एरिया भी अपना था, बांग्लादेश वाला भी अपना था, बांग्लादेश तक खैर ये फैली हुई नहीं थी, बट जितना भी ये था हिस्सा वो ट्रेड करता था विद द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि विद इन इंटर ट्रेड भी था और इंटर ट्रेड भी था, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड था। अब ये पता कैसे चलता है, क्योंकि हमें वहाँ की सील्स मिलती हैं। वो कहाँ मिलती हैं, वो साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो अभी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। अब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड ऐसा तो है नहीं, नाप तौल के लिए भी चीज़ें चाहिए, तो वेट एंड मेजर्स भी यूज़ करते थे, और ये वेट और मेजर्स जो थे ये 16 के मल्टीपल में चलते थे। और यही इंटरेस्टिंग फीचर है जो हम लिंक कर सकते हैं विद अवर प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी तो नहीं बट अगर थोड़ा सा हम पहले जाए तो 16 आना चलता था, है ना, आना चलते थे, और 16 आना क्या होता था,
1 रुपये के बराबर होता था। हम इवन आज भी हम बोलते हैं कि 16 आना, सच बात आपने बोली है। तो ये हम वेट एंड मेजर्स भी यूज़ करते थे इन द मल्टीपल्स ऑफ 16। साथ ही साथ सील्स और सीलिंग का भी यूज़ करते थे। सील्स एक डिफाइनिंग फीचर है, क्यों? क्योंकि सील्स का हम मल्टीपल यूज़ देखते हैं इस सिविलाइजेशन में, चाहे वो किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हों, एजुकेशनल पर्पज से यूज़ कर रहे हों, है ना, तो ये वहाँ पे हम सील्स देखते हैं। अगर डोमेस्टिकेशन की बात करें तो अगेन हमने ऑलरेडी ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी कहाँ, मीजोलिथिक पीरियड में। डोमेस्टिकेशन अब क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। या हम किस किस को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, सबसे पहला एनिमल जो हमने डोमेस्टिकेट किया वो था डॉग, बट यहाँ पे बुल भी देखने को मिलता है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, और भी काफ़ी सारे जैसे कि कैमल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमने बात की डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। सोसाइटी की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास डिवीजन थी, यानी कि सोशल इनइक्वालिटीज थी, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, नॉट कास्ट। तो और सोसाइटी में क्या था, ऑर्नामेंटेशन थी, ठीक है, मेकअप वगैरह यूज़ करते थे। कार्नलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल था इन द सोसाइटी में जो यूज़ होता था उस टाइम पे। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे अगेन सील इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिलीजन में क्या होता है, हमें 2 सील देखने को मिलती हैं। एक है हमारी पशुपति सील। अब उसको पशुपति सील क्यों बोला है, क्योंकि उस पे जो फिगरीन है, क्योंकि जो सील्स वो मेरी होती थी, वो सील्स पे ऊपर एक पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर बनी होती थी। अब ये जो पशुपति सील हमें देखने को मिलती है, इस पे जो पिक्चर है वो हमें लॉर्ड शिवा जैसी रिजेंबल करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पशुपति सील बोलते हैं। अगर हम बात करें कि रिलीजन किस तरह का था, तो वो था हमारा फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है, जिसमें हम प्रे करते थे विद मदर गॉडेस, यूज़ करते थे फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं, हवन कुंड, है ना, हवन कुंड, मस्तों का झुंड वाले फायर अल्टर्स हम यूज़ करते थे। नेचर वर्शिप करते थे, जैसे कि ट्रीज, पीपल ट्री की वर्शिप करते थे, आज भी करते हैं। डेमोफोबिया था। डेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पिरिट्स, भूतों से डर लगता था भाई, आज भी लगता है सबको, है ना। घोस्ट बस्टर्स नहीं थे उस टाइम पे, घोस्ट फियरर्स थे। तो डेमोफोबिया था, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि वो लोग यूज़ करते हैं क्या, एम्यूलेट्स का यूज़ करते हैं। किन का यूज़ करते हैं, एम्यूलेट्स। अब एम्यूलेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं ताबीज़। और यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलता है, सील्स का यूज़ देखने को मिलता है। तो सील्स के मल्टीपल यूज़ हमें देखने को मिले, ट्रेड में, एजुकेशन में, रिलीजन में, और साथ ही साथ इन सुपरस्टिशन में भी। उसके बाद बरियल प्रैक्टिस, जैसे हमने देखा था बुर्जा होम में, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बरियल प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं। जैसे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको बरी किया जाएगा, आपके साथ कुछ ऑर्नामेंट्स जो आपके पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं उनको आपके साथ ही बरी कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। तो ये हमने बात की रिलीजन की। स्क्रिप्ट की बात करें तो हमें समझ आई नहीं, बट क्या समझ आया कि भाई वो बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में है। बोस्ट्रोफेडॉन का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट एंड देन फिर, सॉरी, राइट टू लेफ्ट एंड देन फिर लेफ्ट टू राइट, अगेन फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कुछ उर्दू और हिंदी मिक्स इनका तरीका था। जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि रेदर देन यूजिंग वर्ड्स दे यूज पिक्चर्स टू राइट एंड इट इज़ नॉट येट डिसाइफर्ड, यानी कि हमें समझ नहीं आई है, इसीलिए हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्रॉन्ज एज था, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, बट ब्रॉन्ज आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम और भी क्या क्या मेटल यूज़ करते थे ब्रॉन्ज बनाने के लिए। हमें चाहिए होता है टिन, तो टिन हम क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे। जहाँ हमने देखा था कि ट्रेड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से ट्रेड करते थे, जैसे कि हम अफगानिस्तान से ट्रेड करते थे, है ना, साउथ इंडिया से ट्रेड करते थे, वहाँ से हमें डिफरेंट मटेरियल देखने को मिलता था। और क्या मंगाते थे, गोल्ड भी हम यूज़ करते थे, तो गोल्ड भी हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था उस टाइम पे। अब जब हम इन मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम एक टेक्निक यूज़ करते थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या करते थे, ये एक स्कल्पचर टेक्निक है जो आज भी हम यूज़ करते हैं, कि हम वैक्स का एक मोल्ड बनाते थे, उस मोल्ड में हम मोल्टन मेटल जो है उसको पोर करते थे। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता था तो हम उस जो वैक्स का जो हमारा मोल्ड था उसको ब्रेक कर देते थे, और अंदर से हमारा मेटल का स्कल्पचर तैयार होकर निकलता था। तो ये हमारी टेक्निक कौन सी थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। और ये सबसे पहले हमें देखने को मिली थी मेहरगढ़ में, जहाँ हमें क्या देखने को मिला था, एग्रीकल्चर भी सबसे पहले देखने को मिला था। उसके बाद कॉटन हमने सबसे पहले प्रोड्यूस किया, तो हमने उस कॉटन को क्या किया, वीव करना भी शुरू किया। साथ ही साथ अब ट्रेड करनी है मेसोपोटामिया से, तो हमें जाना है समुद्र पार, 7 समुद्र पार, पीछे पीछे मेसोपोटामिया के। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, बोट। बोट चाहिए तो बोट बनानी भी पड़ेगी, तो बोट मेकिंग इंडस्ट्री थी।
बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि ऑर्नामेंटेशन किसके बनाएंगे, बीड्स के बनाएंगे। पॉटरी व्हील तो हमारे पास पहले से ही था, नियोलिथिक वाले लोगों से हमने मंगा लिया था। और सील्स, ये हमारे कुछ टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट हैं जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ लिया, क्या थी क्या नहीं थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमें पता होने चाहिए अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इसकी साइट्स, और अब एक एक करके हम इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइट आती है मोहिंजोदारो, जो कि सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक्स पे। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो हैं फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्रेट बाथ हो। अब ये ग्रेट बाथ क्या था कि भाई एक स्विमिंग पूल था, है ना, ऐसा समझो, एक स्विमिंग पूल था जिसके साइड में क्या थे, कमरे भी बने हुए थे, चेंजिंग रूम्स थे। और इसको जो यूज़ था ये कम्युनिटी बाथ के लिए यूज़ करते थे या तो, अब हमें पता नहीं है किस लिए, हम सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, या फिर हम कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इसको यूज़ कर ले रहे थे। तो ये क्या था, स्विमिंग पूल था, ग्रेट बाथ। उसके बाद ग्रेनरी, ग्रेनरी हमें दो याद रखनी है, एक तो ग्रेट ग्रेनरी यानी कि बहुत बड़ी ग्रेनरी, है ना, और एक 12 ग्रेनरीज। ये जो 12 ग्रेनरीज हैं ये हमें देखने को मिलती हैं हड़प्पा में, जबकि ग्रेट ग्रेनरी हमें देखने को मिलती है मोहिंजोदारो में। साथ ही साथ मोहिंजोदारो जो थी ये आर डी बनर्जी ने फाइंड की थी आफ्टर हड़प्पा यानी 1922 में। यहाँ पे हमें स्कल्पचर जो कि लॉस्ट वैक टेक्निक से बना है वो है ब्रॉन्ज डांसर का स्कल्पचर, वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हड़प्पा की, तो हमने ऑलरेडी बात की 6 ग्रेनरीज, ओके ये 12 नहीं थी, ये 6 ग्रेनरीज थी। तो ये 6 ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में देखने को मिलती हैं। उसके बाद चन्हूदारो, अब ये चन्हूदारो क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब टाउन प्लानिंग देख रहे थे कि सिटी डिवाइडेड थी किसमें, टू पार्ट में, एक था सिटाडल दूसरा था लोअर टाउन। बट C4 सिटाडल, C4 चन्हूदारो, यहाँ पे सिटाडल प्रेजेंट नहीं था, यानी कि सिटाडल में, चन्हूदारो में सिटाडल प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसलिए चन्हूदारो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो अब्सेंट है। अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों नहीं था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जो थी एक फैक्ट्री साइट थी। अब फैक्ट्री साइट क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो यहाँ पे बनते थे, इसलिए यहाँ पे सिटाडल नहीं था। उसके बाद बनावली की बात करते हैं, तो बनावली कैसे याद रखेंगे, बनावली की बनावट ख़राब थी, यानी कि बनावट कैसे ख़राब थी, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो सब यहाँ पे एबसेंट मिलेंगे, जैसे कि ड्रेनेज अब्सेंट, ग्रिड पैटर्न पे सिटी का डेवलपमेंट अब्सेंट, है ना। रेडियल पैटर्न पे डेवलपमेंट अगर देखने को मिलेगा तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, बनावली में, ठीक है, ना कि ग्रिड पैटर्न पे, क्योंकि भाई ग्रिड पैटर्न एक बेटर पैटर्न है रेडियल से। बट ये हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता है, बनावली में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। अगली जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है हमारी धोलावीरा, जो कि हमने जोशी जी ने फाइंड की थी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो लॉन्गेस्ट कहाँ है, धोलावीरा में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और क्या देखने को मिलता है कि सिटी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है रेदर देन 2 हिस्सों में, इसलिए धोलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस लिए, इंस्क्रिप्शन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट चाहे PCS हो चाहे UPSC हो 3-4 बार पूछ चुके हैं, अगेन धोलावीरा से एसोसिएटेड ही, चाहे वो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन का हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हो, चाहे सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स पे हो। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट थी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट साइट है लोथल। लोथल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉक यार्ड देखने को मिलता है ना, शिप यार्ड देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि बोट मेकिंग आती थी, बट बोट को लेके कहाँ से जाएंगे, और हमें उसके लिए क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। वो पोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, लोथल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें डबल बरियल देखने को मिलता है। बरियल प्रैक्टिसेस हमने बात की थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे वहाँ हम दफन कर रहे थे, यहाँ पे हम डबल बरियल यानी कि कपल्स को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि है लोथल में बटन सील, सर्कुलर बटन सील, जो कि है मेसोपोटामिया की, ठीक है, वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। नहीं, यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है सर्कुलर बटन सील, ठीक है। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लोथल के बारे में याद रखनी है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो हमारी हरियाणा में प्रेजेंट है, कालीबंगन जो है वो हमारी राजस्थान में प्रेजेंट है, और कालीबंगन का लिटरल मीन्स है ब्लैक बेंगल्स, है ना। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं, प्लो फील्ड देखने को मिलता है, यानी कि जो खेत है उसको हमने प्लो किया हुआ है वहाँ पे, ऐसे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगेन ट्रेड के जो एविडेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
लास्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है हमें जो पता होनी चाहिए वो है हमारी राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राखी गढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है और ये हरियाणा में प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी मोहिंजोदारो, हड़प्पा, चन्हुदारो, बनावली, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखी गढ़ी, और इनके यही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन आवर 75 डे चैलेंज इन आवर डे 2। तब तक के लिए कीप स्टडिंग और 3 गुना लगान नहीं 3 गुना मेहनत करनी है, 3 रिवीजन करने हैं, तो स्पीड अप करेंगे प्रिपरेशन को। और सो तब तक के लिए keep studying, and if you like the video you can subscribe the channel. Thank you.